खबर नारायणपुर से, जहां जवानों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ है। 18 लाख के 12 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एसपी रॉबिन्सन गुरिया के सामने सरेंडर किया गया है। सरेंडर करने वालों में एरिया कमेटी सदस्य भी शामिल हैं। तो नारायणपुर में जवानों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ। 18 लाख के 12 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एसपी रॉबिन्सन गुरिया के सामने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वालों में एरिया कमेटी सदस्य भी शामिल है। विगत इस मॉनसून के पूरे समय में कंटिन्यू ऑपरेशंस हो रहा है और उसी के पैरेलल जो न्यू सरेंडर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो इसके तहत भी जितने भी हमने नक्सलियों से वार्तालाप करने की कोशिश करी, उनको चिट्ठी के माध्यम से, चाहे वो ऑडियो क्लिप हो या फिर रेडियो सेट के माध्यम से हमने जो भी संपर्क किया है, उसका ये रिज़ल्ट है कि आज 17 तारीख को कुल 12 नक्सली हैं जो कुल 18 लाख इनामी हैं, जिसमें 5 महिला और 7 पुरुष हैं। इन्होंने आज सरेंडर किया है। ये इसमें सभी मिक्स हैं। इसमें कुछ 2 ACM हैं, एक LOS टीम की है नीलनार की, एक PPC प्लाटून 16 की है और एक पार्टी मेंबर है कंपनी 1 का। बाकी जनताना सरकार अध्यक्ष डूंगा क्षेत्र के हैं। इन सब ने आज सरेंडर किया है। सरकार की नई नीति से प्रभावित होकर आज ये नारायणपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जवानों के एक्शन से बौखलाहट में है नक्सली और बताया जा रहा है कि 12 इनामी नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। जी, 18 लाख के 12 इनामी नक्सलियों ने नारायणपुर पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। और ये आत्मसमर्पण की मुख्य वजह यह मानी जा रही है कि जिस प्रकार से पुलिस की जो ऑपरेशन लगातार अबुझमाड़ के क्षेत्रों में चल रही है और लगातार जिस प्रकार से नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, लगातार उनके डंप सामग्रियां बरामद की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं नक्सली संगठन अब बैकफुट में है। और जिसका ही नतीजा अब ये देखने को मिल रहा है कि ये जो 12 नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो कंपनी नंबर 1 के सदस्य के तौर पर नक्सली कार्यरत रहे हैं। उसके अलावा जनताना सरकार और नक्सलियों के जो रिक्रूटमेंट टीम के सदस्य हैं वो शामिल रहे हैं। और इस प्रकार से 12 नक्सलियों का आत्मसमर्पण करना कहीं ना कहीं एक बड़ा आघात समझा जा सकता है नक्सल संगठन को। और जो बोला जा रहा है मार्च 2026 तक के जिस प्रकार से नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में नारायणपुर पुलिस आगे बढ़ रही है। जी आकाश, एक तरफ सरेंडर कर रहे हैं नक्सली और बड़े टॉप लीडर सरेंडर कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं ऑपरेशंस में, वहीं दूसरी तरफ बातचीत के लिए भी नक्सलियों की तरफ से कहा जाता है कि बातचीत के लिए तैयार हैं, शांति वार्ता वो चाहते हैं। इसको देखा जाए एक तरीके से कि अब धीरे धीरे बैकफुट पर नक्सली आ रहे हैं और कायदे से जिस तरीके से ऑपरेशंस एक के बाद एक जारी हैं, सफलतापूर्वक उनको अंजाम दिया जा रहा है, उसी का ये नतीजा है। जी, कहीं ना कहीं एक जो लेटर हाल ही में अभी सामने आया है अभय के तरफ से, इस लेटर पे वैसे संदिग्ध बहुत बना हुआ है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं नक्सली अब जिस प्रकार से पुलिस के कार्रवाइयों से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, लगातार जिस प्रकार से उनकी डंप सामग्री, उनके हथियार बरामद किए जा रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं नक्सली अब सशस्त्र जो नक्सलवाद की जो बात है उससे पीछे हट रहे हैं। और अब नक्सलवाद को छोड़कर वे मुख्य रूप से मुख्य धारा में जुड़ने को आतुर हैं, जिसका ही ये नतीजा देखने को मिला है। आज नारायणपुर में 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और ये नक्सली कहीं ना कहीं मुख्य रूप से संगठन से जुड़े रहे हैं और संगठन को फायदा पहुंचाने का कार्य करते रहे हैं। इनके मुख्य धारा में लौटने से कहीं ना कहीं नारायणपुर क्षेत्र में नक्सल संगठन जो है वो कमजोर होगा और आने वाले समय में और भी नक्सलियों के आत्मसमर्पण की राह खुलेगी। जी, शुक्रिया आकाश जानकारी के लिए आपका। खबर कवर्धा से, जहां नक्सलियों के वायरल लेटर का मामला सामने आया। वायरल लेटर में नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार है। इस लेटर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया। लेटर में कई विसंगतियां हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा इसकी जांच और परीक्षण किया जाएगा क्योंकि शब्दावली में काफी अंतर है। 15 अगस्त को नक्सलियों ने हथियार छोड़ने की बात कही, लेकिन उसके बाद शिक्षा दूतों की हत्या क्यों की, ID ब्लास्ट क्यों किया गया, लेटर की जांच कर हकीकत सामने लाई जाए। परीक्षण की आवश्यकता है, सत्यता का परीक्षण पुनः एक बार करके और उस पर निर्णय किया जाएगा। वर्तमान में 2 बातें हैं। एक तो 15 अगस्त के दिनांक उसमें डला हुआ है, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमने कुछ विलंब से जारी किया है, लेकिन ठीक है, अगर 15 अगस्त को ये मनोभाव बना था कि संघर्ष को विराम दिया जाना है, तो फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर ID ब्लास्ट क्यों हुए, यह प्रश्न होता है। इस लेटर के फॉर्मेट में भी चेंज है, उसमें फोटो है, उसमें ID
है ईमेल की और फेसबुक के, उसमें शब्दावली में भी परिवर्तन है, यह भी परीक्षण का विषय है। इन सारे विषयों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑथेंटिसिटी इस पर लेटर की चेक करने के बाद ये देखा जाएगा कि इस पे क्या किया जाएगा। नक्सली डरे हुए इसलिए इस प्रकार के लेटर। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोई डर गया, कोई हार गया, ये सब शब्द इन सब शब्दों का अर्थ नहीं है। यह है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए, बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछा आईडी दूर होना चाहिए और बस्तर के कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए।